वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 में। तो चलिए आज का हम लोगों का सेशन, धमाकेदार सेशन स्टार्ट हो रहा है। परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2021 से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। इसके बाद आपका लक्ष्य 3 भी आने ही वाला है, आ चुका है। वो भी सीरीज पैरेलल चलेगा क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं 2 को लेकर चल रहा हूँ 67th बीपीएससी के परसेप्शन में कि ये बहुत उपयोगी है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2021 करंट अफेयर। आज हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे में कोविड-19 है तो जो भी हुई है तैयारी, कौन कौन सी वैक्सीन बनी है, वैक्सीन कैसे बनी, किस कंपनी, किसका चरण क्या था, वो हम लोग बात करेंगे विस्तृत से, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो आज हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 2, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, भाग 1, भाग फर्स्ट। ओके, तो ये भाग फर्स्ट है। आज थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, भाग फर्स्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपको इस चैनल पे सारे लगभग सभी बुक की रिव्यू, सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगी, इसलिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सारे जो सीरीज है वो रेगुलर रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए अपनी कोई भी सुझाव हो तो कमेंट दें और कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अवगत कराएं। भारत में आज का जो हम लोग है पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे के अकॉर्डिंग, भाग 2 का पार्ट है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण। आज ये हम लोग खत्म करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तराखंड का जो आपदा है उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद लाल किले एवं कैपिटल हिल पर हमला। क्योंकि इस तरह से पढ़ने से ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटती है और परीक्षा मंथन रामबाण की तरह काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। भारत में 16 जनवरी 2021 से, याद रखेंगे भारत में कब से, 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राथमिकता के स्तर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है, 3 करोड़ को। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें करीब 11,57,000 की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। इसके केंद्र सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 से 21 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का है और इसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी कहा गया है। याद रखेंगे जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का और इसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी कहा गया है। अब बात करें हम लोग कोविड-19 वैक्सीन भारत में सबसे पहले किसे मिली, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन हेल्थ केयर कर्मी यानी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को दी जा रही है। निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को मिलाकर इनकी संख्या लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच की है। इनके बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी राज्य पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, फौजें, सैनिटाइजेशन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट में देखते हैं क्या इसके बाद 50 से ऊपर वाले उम्र को और 50 से कम वाले उन लोगों को जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें दी जाएगी, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में ऐसे लोगों की तादाद लगभग 27 करोड़ है। याद रखेंगे 27 करोड़। 50 साल से कम उम्र के वे लोग भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिनमें कोरोना के लक्ष्य हों। गौरतलब है कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण अधिक है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में कोविड-19 हेतु स्वीकृत टीके, कौन कौन सा टीका यहाँ स्वीकृत किया गया है भारत में कोविड-19 के लिए, उसे अब जानना जरूरी है।
भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसे DCGI ने कोविड-19 के इलाज के दौरान 2 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है। ये 2 वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। रिसेंटली भी कोई वैक्सीन आई है जिसका कि हम लोग चर्चा करेंगे लक्ष्य 3 में। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का संस्करण है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जाता है। स्वदेशी वैक्सीन अगर पूछे तो कोवैक्सीन हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, इसी पर टिक मारना है। और इसके साथ साथ परीक्षा मंथन के साथ साथ एक अपडेट बता दूं कि प्लेटफॉर्म की सीरीज भी रेगुलर है, इसका 2 सीरीज अपलोड कर दिया गया है। और साथ में बिहार करंट के लिए BPSC के स्टूडेंट जो भी छात्र हैं उनके लिए KBC नैनो की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है, ये भी आप जरूर देखें। तो नेक्स्ट है हमारा कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन 110 लाख यानी 111 करोड़ खुराक खरीदी जा चुकी है। वहीं कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर बना रही है। सरकार ने कहा है कि अब तक कोवैक्सीन की कुल 55 लाख खुराकें खरीदी जा रही है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन को कैसे संग्रहित और वितरित किया जा रहा है, इसके बारे में बात कर लें। सरकार की योजना है कि वैक्सीन पहले निर्माताओं से 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज यानी केंद्र, 4 केंद्र कहाँ है, करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक पहुंचाई जाएगी। वहां से उन्हें 37 राज्य संचालित स्टोर में भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने देश भर में करीब 29,000 कोल्ड स्टोर तैयार किए हैं, ये भी जानकारी जरूरी है। दूसरा चरण, भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों यानी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े वर्कर्स को दिया जाएगा। सातवीं फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी पुलिसकर्मी, जिसका हम लोग जान गए, इनकी संख्या जिसमें कि 14 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण के मामलों में अलग है। पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर ही वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल पाएगी। इसके लिए लोगों को खुद भुगतान करना पड़ेगा अभी, लेकिन करंट में जो पढ़ेंगे उसे मुफ्त भी किया गया है। पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस संबंध में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन करीब 20,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे उन्हें पैसे देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही वैक्सीन की कीमत भी बताएगा। कोविशील्ड व कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन क्या है? कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, याद रखेंगे। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड को भारत से पहले ब्रिटेन, अर्जेंटीना व अल सल्वाडोर में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। भारत से पहले ब्रिटेन, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर को। भारत में वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कर रही है। कंपनी कह चुकी है अब तक कोविशील्ड वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। फिलहाल वह हर महीने 5 से 6 करोड़ खुराक उत्पादन कर सकती है। कैसे बनती है कोविशील्ड? तो कोविशील्ड के बारे में बात करते हैं। तो कोविशील्ड इस वैक्सीन का कॉमन कोल्ड एडेने वायरस से किया गया है। याद रखेंगे इस वैक्सीन का क्या किससे बना है? कॉमन कोल्ड एडेने वायरस से आपका कोविशील्ड बनी है, जो कि चिंपांजी को संक्रमित करने वाले इस वायरस में बदलाव किए गए हैं ताकि मनुष्य को संक्रमित न कर सके। परीक्षण जो किया गया था 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों पे 23,745 लोगों पे परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दूसरे चरण में 1,000 लोगों को शामिल किया गया था, जिसके आंकड़े दूसरे देशों में हुए परीक्षण के आंकड़ों में मेल खाते हैं। इस तरह से पढ़ने से होता क्या है, पीटी तो खैर पीटी के लिए तो यूजफुल, वेरी यूजफुल है, बट इसकी फ़ायदा ये है कि मेंस में आपको मटेरियल मिल जाता है लिखने के लिए। इस तरह से आप पढ़ने की प्रैक्टिस और इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी सहायता
मेंस में मिलती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है परीक्षा में, देख लिए प्रभाव। DCGI वीजी सोमानी है कंट्रोलर, 10 कंट्रोलर, कहना है कि कोविशील्ड कुल मिलाकर 70.42% प्रभावी पाई जाती है। इसकी जो इफिशियंसी है 70.42% है, प्रभावी पाया गया है। यह मॉडर्ना और फाइजर से कम प्रभावी आंकी गई है, लेकिन कई नियामक किसी वैक्सीन के लिए सिर्फ 50% प्रभावी होना ही अनिवार्य मानते हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड की तरफ से गत वर्ष नवंबर में जारी बयान में वैक्सीन की 2 खुराकों को 90% तक बताया गया है। इसलिए देख रहे हैं कि अभी 2 खुराक लेना महत्वपूर्ण है। 2 खुराक लेने के बाद आप 90% तक प्रभावी बताया जाता है, सुरक्षित होंगे। कब तक करेगी काम? 4 से 6 सप्ताह के अंतराल में कोविशील्ड की 2 खुराक दी जाएगी। इम्यून 1 साल तक काम करेगी। इसकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पे ये प्रभावी 1 साल तक रहेगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। कोवैक्सीन, इसका विकास भारतीय चिकित्सा परिषद ICMR और हैदराबाद स्थित जो कंपनी है भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से किया है। कैसे बनी? इसके निर्माण में मृत कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है ताकि वह लोगों को नुकसान न पहुंचाए। यह वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के बाद कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करता है। प्रभाव, कोवैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है, हालांकि इसके तीसरे चरण की परीक्षण चल रही है। इसी वजह से प्रभाव संबंधी कोई आगाह जारी नहीं किया गया है। इसके पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में 800 लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। तीसरे चरण के परीक्षण में देश भर में 5,000 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। खुराक व प्रभाव क्या है इसका? 2 हफ्ते के अंतराल में कोवैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। सेम जो कोविशील्ड का है वही कोवैक्सीन का भी टेम्परेचर है। कैसे लगेगा टीका? स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स के पहले चरण में टीका लगाने की प्रक्रिया अलग थी। तब टीका लगवाने के कोविन ऐप पर रजिस्टर नहीं कराना पड़ता था, लेकिन अभी जो आप टीका लेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उस ऐप का नाम इसे याद कर लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है किस ऐप पर रजिस्ट्रेशन होता है कोविड-19 के लिए। तो कोविन ऐप पर रजिस्टर कराया जाता है। पहले पूर्व में नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी जो आप कोविड-19 की वैक्सीन लेंगे तो आपको कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार के पास पहले से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा मौजूद था और उन्हें एक मैसेज के जरिए तारीख और टीकाकरण केंद्र पर जानकारी दी जाती थी। उनके पास तारीख या स्थान चुनने का विकल्प नहीं था, लेकिन आपके पास होगा। दूसरे चरण में ये बदल जाएगा। अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए आपको पहले कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा। इस ऐप में GPS की सुविधा भी होगी, जिसमें आप अपने सुविधानुसार तारीख और स्थान चुन सकेंगे। हालांकि ये इस पर निर्भर करेगा कि किसी वैक्सीन सेंटर में कितने स्लॉट उपलब्ध हैं। साथ ही लोग ये भी पता कर सकेंगे कि उनका नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे कोविड-19 टीकाकरण संबंधी गाइडलाइन क्या क्या है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में, ये तो आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1, सॉरी यहाँ तो लिखा गया था शायद, लेकिन ये आपका पार्ट 1 है, भाग 1 है, ओके। भाग 1। चलिए आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। जो भी नए छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, अब एग्जामिनेशन नज़दीक है।